हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूँ आपको अलंकार के साथ। तो हमारा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था अनुप्रास अलंकार, और इसी के साथ हमारा जो शब्द अलंकार का दूसरा उपभेद था यमक अलंकार। तो आज हम उसमें विषय में बात करेंगे यमक अलंकार। यमक ये शब्द अलंकार का दूसरा उपभेद है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार हम देख लेते हैं, शुरू करते हैं। यमक अलंकार, यमक अलंकार को बताने से पहले मैं आपको इनकी परिभाषा के बारे में बता दूं कि यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आता है। यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ जो होता है वो अलग अर्थ लिए होता है। यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार जो अर्थ होता है वो अलग होता है। इससे इसमें ये एक शब्द जो है वो अलग आएगा। देखिएगा, हम देखते हैं एक शब्द एक से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सॉरी, यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग होता है। तो इसे हम फिर से एक बार उदाहरण के माध्यम से एक बार समझ लेते हैं कि जैसे हमने इसका उदाहरण लिया। मान लीजिए आप बहुत अच्छे से जानते होंगे इस उदाहरण को, और नहीं भी जो लोग नहीं भी जानते हैं वो इस उदाहरण के माध्यम से जान सकते हैं। मान लीजिए कनक 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 पे 100 गुनी मादकता अधिकार, मादकता अधिकार या खाए बोराए जब या खाए बोराए जब बापाए बोराए। यहाँ देखिए लिखा है उदाहरण के तरीके से कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए जब व पाए बोराए। यहाँ जो कनक शब्द है वो एक से अधिक अर्थात 2 बार आया है। पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे पहले कनक यहाँ पे लिया है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। तो हम पहले कनक का जो अर्थ लिया गया है वो है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ जो है वो है सोना। यहाँ पे तो इस उदाहरण के माध्यम से हम देख सकते हैं कि पहला जो हमारा है वो है पहला जो कनक है वो है धतूरा और दूसरा कनक है वो है सोना। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति धतूरे का सेवन कर लेगा तो भी वो पागल हो जाता है, और यदि उसके पास अत्यधिक मात्रा में सोना आ जाए तब भी वो बौरा जाता है। मतलब एक बौराना मतलब एक तरीके से पागलपन छा जाता है। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि एक शब्द एक से, और ये जो बात है ये हमारी परिभाषा को बिल्कुल परिभाषित करती है, बिल्कुल सटीक बैठती है हमारी भाषा। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, तो पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। यहाँ पे आपको बताया गया कि जैसे पहले कनक जो है वो धतूरा है, अगर उसका कोई उपयोग कर ले या उसका कोई भोग कर ले, उसे कोई खा ले तो व्यक्ति पागल हो जाता है। और वहीं दूसरा है कि यदि कोई सोना पा ले तो उसका भी अर्थ क्या है, उसके अत्यधिक मात्रा में यदि सोना आ जाता है तो उसका भी वो पागल हो जाता है। ठीक है, इसी में तीसरा एक अलंकार आता है श्लेष अलंकार। फ्रेंड्स, इसका एक तीसरा अलंकार होगा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, ठीक है। इसका तीसरा अलंकार होगा श्लेष अलंकार। तो मैं अभी यहाँ से ये रफ कर देता हूँ, फिर ऊपर आ जाएंगे।
हमारा तीसरा जो शब्दालंकार का भेद है वो है श्लेष अलंकार। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए उसकी परिभाषा बहुत अति आवश्यक होती है। तो श्लेष अलंकार के विषय में हम जान लेते हैं कि श्लेष अलंकार कहते किसे हैं। तो श्लेष अलंकार में एक शब्द एक ही बार आता है। श्लेष अलंकार में एक शब्द एक ही बार आता है, लेकिन उसका अर्थ हमेशा दो चिपके होते हैं, दो अर्थ लगे होते हैं। श्लेष अलंकार में एक शब्द एक ही बार आता है, परंतु उसकी अर्थ दो होते हैं। अब ये जो एक शब्द एक बार आता है, लेकिन परंतु उसके अर्थ जो हैं वो दो होते हैं, तो ये कैसे मान लिया जाए कि ऐसा कौन से एग्जाम्पल होंगे जिसमें एक शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसके क्या है अर्थ दो होंगे। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण के तरीके से हम इसे देख सकते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि मंगल को देख पट देख बार बार, मंगल को देख पट देख बार बार है। यहाँ पे क्या है, यहाँ लिखा है, हमने उदाहरण लिखा है मंगल को देख पट देख बार बार है। यहाँ पट क्या है, ये जो पट शब्द है, पट शब्द के यहाँ दो अर्थ दिए हैं। एक होता है वस्त्र और दूसरा होता है दरवाजा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कहते हैं एक पट का मतलब है वस्त्र और दूसरा पट का अर्थ है दरवाजा। यहाँ पे जैसे कहा जाता है कि मांगने वाले को देखकर वस्त्र बार बार दिए जाते हैं, और कहा गया कि मांगने वाले को देखकर दरवाजों को बार बार बंद कर लिया गया। तो यहाँ हमारा ये शब्दालंकार के जो तीनों भेद थे वो मैंने आपको क्लियर करे। हो सकता है कि ये वीडियो आपकी परीक्षा में बहुत मदद करेगी। धन्यवाद।